सुबह का समय है। कल रात से वो दूर जहाँ आपको धुआं दिखाई दे रहा है और थोड़ा थोड़ा आग भी दिखाई दे रही है। आग जल रही है। आग जल रही है बिल्कुल जंगल में। चीड़ का जंगल है ये जो है। इसको पैंसर रूफ ऑफ लोहबा बोलते हैं। एक लोहबा ये पट्टी है। लोहबा पट्टी मतलब गैरसैंण के पास। तो वहाँ पर एक पैंसर, एक ऊपर एक पठार है। पठार जंगल कम पठार बिल्कुल प्लेन है ऊपर से, पर लेकिन चीड़ के पेड़ इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। और यहाँ जो धुआं धुआं दिखाई दे रहा है, चीड़ के जंगलों में कल रात से आग लगी हुई है। और यह आग शायद कई उत्तराखंड के अन्य चीड़ के जंगलों में भी लगी होगी। इस प्रकार की आग, गर्मी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में अनेक आग बुझाने की स्कीम निकलती है पर्वतीय क्षेत्रों में, लेकिन आज तक इन चीड़ के जंगलों की आग को कोई बुझाने में सक्षम नहीं रहा है। चीड़ का इतिहास ब्रिटिश कालीन है। ब्रिटिश डोमिनेशन से पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार का चीड़ का अधिक जंगल नहीं था पर लेकिन देवदार इत्यादि के जंगल थे। चीड़ की अन्य प्रजातियाँ थी, लेकिन इतने घन घोर जंगल नहीं थे। अब चारों तरफ तकरीबन सिर्फ उत्तराखंड नहीं, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर या अब नेपाल की तरफ इसके पैर पसर चुके हैं चीड़ के जंगलों के। तो इनमें आग लगना आम बात है, पर लेकिन उत्तराखंड राज्य में इसकी आग लगना और यहाँ तक कि आग बुझाने के लिए महिला प्रहरियों की नियुक्ति होना या प्रहरियों की नियुक्ति होना भी यहाँ के जो वर्तमान या उससे पहले जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणाएं की हैं। वो बात अलग है, प्रशासनिक है, शासन की है। पर लेकिन ये मान्यता है, चाहे कागजों प्रशासन कुछ भी कहे, जनता के बीच ये मान्यता है कि यहाँ उत्तराखंड में जो आग जंगलों में लगती है वह लगाई जाती है, लगती नहीं है। अब यह भी लोगों में एक है कि जो वन विभाग के कुछ लोग हैं और कुछ माफिया हैं जो कि जंगलों में आग लगाते रहते हैं और उस प्रकार से उनकी कमाई के साधन भी बनते हैं। अगर जब तक इस पर अंकुश न लगे या अवेयरनेस नहीं किया जाए लोगों को, तब तक इस तरह की जो है आग जंगलों में लगती रहेगी। और ये एक उदाहरण है जो रूफ ऑफ लोहबा है, जिसको पैंसर बोलते हैं, रिठ्ठा के एरिया में, जहाँ आप दूर धुआं देख रहे हो आसमान में उड़ता हुआ, हल्का सा आपको दिख रहा है, बहुत पूरी आग लगी है चीड़ के जंगलों में। अब इस चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को, केंद्र सरकार को कड़ा कदम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से भी यह एक खतरनाक हादसा आग लगने का। वैसे दुनिया भर में आग लगने के हादसे होते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, तो उसी तरह से अमेरिका में या अन्य देशों में, पर लेकिन वो गिने चुने हैं, छुटपुट घटनाएं हैं। और बड़ी आग भी लगी है, पर लेकिन उत्तराखंड में तो हर वर्ष एक नियम बना हुआ है कि चीड़ के जंगलों में आग लगना, और यहाँ सुदूर क्षेत्रों में इनको कोई देखता भी नहीं है। आग खुद ही बुझ जाती है बारिश होने से या आगे जा कर के कई कारणों से, पर लेकिन कई महीनों तक आग लगी होती है। अभी से बरसात से शुरू होगी और कई जंगलों में तो आग जब तक बारिश शुरू नहीं होती तब तक लगी रहती है। इसके लिए कोई तोड़ निकालना चाहिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। या तो चीड़ के जंगलों में जिस तरह से पिरूल मतलब चीड़ की पत्तियां जो गिरती हैं वो भी आग पकड़ती तेज़ी से, और उनके द्वारा भी जो है थोड़ा भी चिंगारी अगर भड़क जाए तो बहुत बड़ी ज्वाला बन जाती है, जंगलों को ढेर कर देती है। जंगलों को एक सिस्टमेटिक तरीके से चीड़ के जंगलों को ख़त्म किया जाना चाहिए।
मैं समझता हूँ, मेरे अलावा और कई लोग समझते हैं कि चीड़ के जंगलों को सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म किया जाए और परंपरागत जंगलों का इसमें संरक्षण दिया जाए, जैसे बांज, बुरांस। इससे क्या होगा कि जो ये जंगली जानवरों के लिए भी वो संरक्षण देते हैं, ये पौधे, और भूमि कटाव को भी रोकते हैं। जैसे कि अभी सामने है बांज, जो सामने ये नीचे जो मैं कैमरा दिखा रहा हूँ, ये बांज के जंगल है। यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, आग का कोई खतरा नहीं, क्योंकि बांस का है और उतीस इत्यादि परंपरागत जो हिमालयी वनस्पति है उसके जंगल है, तो इनमें खतरा आग का बिल्कुल नहीं बनता है। पर लेकिन जहाँ चीड़ के जंगल हैं वहाँ पर जो है हमेशा आग का खतरा रहता है। और आज भी उत्तराखंड के कई जंगलों में, कई क्षेत्रों में आग लगी हुई है। उसको बुझाने के लिए कुछ भी कर लो, पर लेकिन आप एक युद्ध स्तर पर अगर हम काम भी करते हैं या किसी प्रकार की जो प्रयास भी करते हैं, तो वो संभव नहीं होते हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या भी लग जाए तब भी बुझाने में सक्षम नहीं होती है। महीनों आग लगी रहती है उत्तराखंड के जंगलों में। और इसके पीछे कई असावधानी चीड़ के जंगल कारण बताए जाते हैं। एक दूसरा बात कि इनमें, इन जंगलों में आग जानबूझकर भी लगाई जाती है। इस आग में वन विभागों के कुछ माफियाओं से मिले हुए लोगों का भी हाथ लोग बताते रहते हैं। तो ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। और चीड़ के जंगल जो इतने ज़्यादा हैं, इसका कहीं सदुपयोग करके इंडस्ट्री में, उद्योगों में प्रयोग करके इन जंगलों का कर लें और इनकी जगह पर जो है बांज के पेड़ों को लगाएं। चीड़ के जो बढ़ते हुए जंगल हैं, इनको अगर रोका नहीं गया तो हिमालय के ग्लेशियर भी इसी तरह पिघलते रहेंगे, आग लगती रहेगी, पर्यावरण खराब होता रहेगा। और उसके लिए अनेक जो हिमालय में जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए जो ये बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। और जहाँ आग लगती है फिर वो जो पशु पक्षी वहाँ से भागते हैं, और जंगली जानवर भी जो हिंसक जानवर होते हैं वो भी भागते हैं और मनुष्यों की बस्तियों में पहुँचते हैं, वहाँ पर नुकसान करते हैं। इसके कई कंसिक्वेंसेस हैं, घातक परिणाम हैं। इस पर जो है अभी भी सरकारें गंभीर नहीं हैं, और गंभीरता दिखाने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से चीड़ के जंगलों का ख़त्म करना बहुत आवश्यक है। इसकी जगह पर बांज, बुरांस, जो परंपरागत उतीस, अखरोट इत्यादि के अगर जंगल लगाए जाएं तो ये काफ़ी सुरक्षित वनस्पति है पर्यावरण के लिए। और पर्यावरण और इसका अच्छा तालमेल है आपस में। और यहाँ तक कि जो मनुष्य है, जो इंसानों की बस्तियां हैं या जो जंगलों के आसपास इंसान बसते हैं, उनके लिए भी यह लाभदायक है। जंगली जानवरों के, वन्य प्राणियों के लिए भी यह परंपरागत वनस्पतियाँ लाभदायक हैं। जैसे बांज मैंने बताया कि भूमि कटाव को रोकता है, अनेक वनस्पतियाँ भूमि कटाव को रोकती हैं। पर लेकिन यह चीड़ कभी भी आपके पर्यावरण को सही बैलेंस या सही संतुलन नहीं दे पाता है। इस पर जो है अब आवाज़ उठने का वक्त आ चुका है। मित्रों, हमारे चैनल ई-दर्शन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।